हेलो गाइस टू वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ सर्वलेट। ये एपिसोड 11 है। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे सेशन ट्रैकिंग को और इस वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं हिडन फॉर्म फील्ड। सेशन ट्रैकिंग की कितनी टेक्निक्स हमने बताई थी? 4 टेक्निक्स बताई थी। उसमें से पहला टेक्निक हमने सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, दैट इज कुकीज, बाय यूजिंग कुकीज। आज का जो टॉपिक है वो सेकेंड टॉपिक है, दैट इज नथिंग बट अ हिडन फॉर्म फील्ड। एकदम इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, राइट? तो चलिए नो फर्दर डिले, गो विद द प्रैक्टिकल्स। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ, दैट इज डे 11, और इसमें कुछ फाइल्स भी क्रिएट कर चुका हूँ। मैं डायरेक्टली इसको रन करके दिखा देता हूँ, देन मैं फाइल्स को इंट्रोड्यूस करूंगा कौन सी फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। तो सिंपली इसको रन करते हैं, रन ऑन सर्वर। बेसिक सा ये इंडेक्स पेज है जिसके ऊपर कुछ नहीं, एक एडिट टेक्स्ट फील्ड है और सेकंड है सबमिट बटन। यूजर अपना नाम डालेगा और यहाँ पे सबमिट करेगा, तो ये जो डेटा है जो हमने इंडेक्स पेज पे डाला वो नेक्स्ट सर्वलेट पे लेके जाएगा। और स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। मैंने उस चीज का आपको बताया था, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या है? जो डेटा है, जो हमारे जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स मतलब डेटा, वो एक पेज से दूसरे पेज तक जा सकते हैं, बट थर्ड पेज तक वो डेटा को कैरी नहीं करते। मतलब अगर आपने कोई डेटा यहाँ पे डाला है, लाइक मैंने यहाँ पे डाला है चंद्रकांत, तो ये डेटा मेरे नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे भी दिखेगा, बट अगर मैं यही सेम डेटा थर्ड पेज पे रिकवर करने की कोशिश करता हूँ तो ये डेटा थर्ड पेज पे नहीं आएगा, मुझे यहाँ पे नल नजर आएगा। और इसी चीज के लिए हम लोग सेशन ट्रैकिंग करते हैं, बिकॉज HTTP जो होता है वो एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, राइट? अच्छा, ये सारी चीजें हमने जान चुके थे। यू कैन सी हमारे सर्वलेट 1 पे डेटा दिख रहा है। अब मैं यहाँ से विजिट करना चाहता हूँ सर्वलेट 2, एंड यू कैन सी सर्वलेट 2 पे वो डेटा नहीं पहुंच पाया। अब इस चीज का सोल्यूशन के लिए हमने कुकीज पढ़े थे, पर आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हिडन फॉर्म फील्ड। अभी कैसे किया जाता है और क्या होता है हिडन फॉर्म फील्ड, चलिए वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ कि हिडन फॉर्म फील्ड होता क्या है। ये एक्चुअली कंपोनेंट है, जैसे कि इनपुट के लिए टेक्स्ट फील्ड होता है, टाइप में हम टेक्स्ट लिख देते हैं तो हमें टेक्स्ट फील्ड मिल जाता है। अगर मुझे पासवर्ड चाहिए तो मैं टाइप में पासवर्ड लिख लेता हूँ, रेडियो बटन चाहिए तो रेडियो बटन लिख लेता हूँ। तो उसी तरीके से हमारे पास और भी एक चीज है, दैट इज नथिंग बट हिडन फॉर्म फील्ड। अब ये कैसे क्रिएट करेंगे? सेम चीज आप लिखिए इनपुट और टाइप में लिखिए हिडन। टाइप में क्या लिखना है? हिडन। अब ये हिडन फॉर्म फील्ड होता क्या है और ये कैसे काम करता है उसको जानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नेम, और नेम में कुछ दे देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कोड, नथिंग बट अ कूपन कोड, और ये एक वेरिएबल का नाम हो गया। और इसमें मैं डेटा डाल देता हूँ हार्ड कोडेड। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 50% ऑफ लिख देता हूँ। अब ये जो मैंने लिखा है ना वैल्यू, वो एक्चुअल में ये हिडन फॉर्म फील्ड में, मतलब इस फील्ड के अंदर रहेगी, बट वो यूजर को नजर नहीं आएंगी। यू कैन सी, मैं यहाँ पे रन करके आपको चेकआउट करा दो। यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही दिख रही है फील्ड, जो कि मेरी यू नेम मतलब यूजर नेम की है। अगर मैं आपको राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि मेरे बॉडी के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर एक्चुअल में 2 फील्ड्स है। एक फील्ड है जो यूजर को नजर आ रही है, जो कि एक यू नेम, यूजर का नाम मांग रही है, और दूसरी एक हिडन फील्ड है जो कि यूजर को तो नजर नहीं आ रही, बट इस पेज के बैकग्राउंड में वो चीज है। यू कैन सी नेम और उसके अंदर ये वैल्यूज है। अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा डालता हूँ, सपोज मैं चंद्रकांत डाल दिया और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि URL में वो डेटा नजर आ रहा है। यू कैन सी यू नेम में मेरा चंद्रकांत यूजर नेम है, एंड कोड में जो मैंने नेम में रखा था उसके सामने में 50% ऑफ नजर आ रहा है। इसका मीनिंग डेटा आगे लेके जा सकते हैं विदाउट यूजर को दिखाए। तो इसी चीज का हम यूज करेंगे, इसी चीज को हम बोला जाता है हिडन फॉर्म फील्ड। अब यहाँ पे आप हिडन लिखते हो तो हिडन फॉर्म फील्ड हो जाएगा। अगर इसको चेंज करके मैं टेक्स्ट करता हूँ तो आपको वो नजर आएंगी वो फील्ड। सिंपली यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ, एंड यू कैन सी दिस इज योर फील्ड, जहां पे हमने जिस फील्ड को मैंने हिडन किया था। समझ में आ गया? अब इसका हम किस तरीके से यूज करेंगे? हमारे सेशन ट्रैकिंग में हमें डेटा क्या करना है, लेके जाना है सर्वलेट 1 से सर्वलेट 2 पे। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक डेटा जो है यू नेम सबमिट बटन पे क्लिक करके सर्वलेट 1 पे लेके जा रहे हैं, दैट इज सर्वलेट 1। सर्वलेट 1 पे कुछ नहीं, बेसिक सा कोड है, 2 लाइन का कोड हमेशा की तरह। देन उसके बाद जो यू नेम में डेटा है उसको निकाल के एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में रख रहे हैं, और रखने के बाद हम यहाँ पे वेलकम टू सर्वलेट करके उस डेटा को प्रिंट करें। सेकंड, नीचे में हमने एक लिंक दिया है, हाइपरलिंक। इस हाइपरलिंक पे क्लिक करके हम सर्वलेट 2, दैट इज नथिंग बट सर्व 2 पे पहुंच जाते हैं, और वहां पे भी सेम सिनारियो है।
हम यू नेम से डेटा निकालते हैं, रिक्वेस्ट से नेम में रखते हैं और फिर से उसको प्रिंट कर देते हैं, वेलकम टू सर्वलेट 2 एंड द नेम। बट यहाँ पे इस वाले केस में यहाँ तक वो डेटा नल आता है। एक बार मैं आपको फिर से एक बार रिफ्रेश करके यहाँ पे डेटा डाल के मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। देखिए सर्वलेट 1 पे नजर आता है, सर्वलेट 2 पे नल है। हमें यही मुद्दा है कि यहाँ पे भी डेटा आना चाहिए। कैसे करेंगे? हिडन फॉर्म फील्ड। तो सिंपली डेटा कहां से कहां पे जा रहा है, तो आप बोलोगे सर इंडेक्स पेज से डेटा सर्व1 फर्स्ट सर्वलेट पे जा रहा है। अच्छा, फर्स्ट सर्वलेट पे जा रहा है, डेटा यहाँ पे है, तो क्यों ना इस डेटा को फिर से एक बार जब वो बटन पे या फिर लिंक पे क्लिक करे तो उसको आगे भेजा जाए। तो कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ पे आप एंकर टैग ना डालते हुए पूरा का पूरा फॉर्म क्रिएट कर लो। सर फॉर्म जो आपने इंडेक्स में बनाया था वही सेम टाइप का एक फॉर्म आप क्यों ना सर्वलेट 1 में क्रिएट कर लो। कैसे क्रिएट करेंगे? सिंपली आप फॉर्म बनाओ। फॉर्म में कहां पे जाना है? हमें इस बार जाना है सर्वलेट 2 पे, और यहाँ पे हम डबल कोट्स यूज नहीं कर सकते, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट, राइट? तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे सिंगल कोट्स। बढ़िया। अब इस चीज को हम करते हैं फिर से कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट। अब ये मैंने इतने बार पेस्ट कर लिया, क्यों, क्या, किस चीज के लिए, तो हम वो देखेंगे। अब यहां से मैं ब्रेक निकालना चाहूंगा तो मैं यहां से ब्रेक निकाल देता हूं। अब यहां पे बनाते हैं सेकेंड टैग इज नथिंग बट योर हिडन फॉर्म फील्ड, जो हमने यहां पे बनाई थी वही हिडन फॉर्म फील्ड मैं क्या चाहता हूं, यहां पे मैं बनाना चाहता हूं। तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, यहां पे ही वो जो हिडन फॉर्म फील्ड है उसको कॉपी कर लेते हैं। पहले यहां बना लीजिए, क्योंकि यहां टाइप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, तो आप वहीं पे टाइप कर लीजिए, राइट? और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। क्या चाहिए मुझे चाहिए था हिडन फॉर्म फील्ड। यहाँ पे क्या चाहिए था? हिडन फॉर्म फील्ड। अब याद रखिए हमें यहाँ कुछ नहीं चाहिए, तो ये हटा दीजिए, सिर्फ मैंने यहाँ पे टाइप करने के लिए किया था। तो मतलब इंडेक्स पेज पे कुछ नहीं है, एक टेक्स्ट फील्ड है और एक सबमिट बटन है। सर्व पे हम फिर से एक बार फॉर्म बना रहे हैं, बट इस बार इसके अंदर हम हिडन फॉर्म फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो यू कैन सी ये हिडन है, मतलब यूजर को नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे डेटा जो है वो मैं पास कर रहा हूँ यू नेम से, और हालांकि ये भी सिंगल कोट्स ही रहेगा। सो इसको कर दिया सिंगल कोट्स। देन ये जो वैल्यूज है इसके जगह पे मुझे पास करना है मेरा यू नेम का डेटा, जो मैंने किसके अंदर रखा है मैंने नेम के अंदर। तो हमने सिंपली क्वेरी को ब्रेक किया, स्ट्रिंग को ब्रेक किया और बीच में कॉन्कैट कर दिया मेरा नेम। अच्छा, नेक्स्ट वन इज यू नीड अ बटन, क्योंकि आपको अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो आपको चाहिए एक बटन, सिंपल सी बटन। तो मैं यहाँ पे ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें मैं ऐड कर देता हूँ एक बटन। अब देखा जाए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बटन ही नजर आएंगी, बाकी हिडन फॉर्म फील्ड होने की वजह से ये तो चीज नजर नहीं आएगी। हालांकि वो पेज के बिहाइंड द सीन रहेगी पर वो नजर नहीं आएगी। अच्छा जी, सेकेंड चीज इसके अंदर मुझे इस बटन के ऊपर लिख के चाहिए, वैल्यू में मुझे लिख के चाहिए सर्वलेट 2। सो लिख लेते हैं सर्वलेट एंड 2, तो ये बटन के ऊपर नजर आएगा, राइट? अब इसको कर लेते हैं फॉर्म को क्लोज, लास्ट टैग इज नथिंग बट अ फॉर्म को क्लोज एंड ब्रेक को हटा देते हैं। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो मैंने क्या किया, मैंने सर्वलेट 1 के अंदर फिर से एक फॉर्म जनरेट किया, जिसके अंदर मैंने एक हिडन फॉर्म फील्ड साथ साथ में एक सबमिट बटन जिसके ऊपर लिखा है सर्वलेट 2। जैसे ही कोई भी सर्वलेट 2 नाम की बटन पे क्लिक करेगा तो वो विजिट करेगा सर्वलेट 2 पे, और साथ साथ में वो डेटा भी लेके जाएगा, दैट इज यू नेम, और वो डेटा क्या रहेगा? नेम। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सर्वलेट 1 का डेटा हमने सर्वलेट 2 तक लेके गए। अब इस चीज को चेकआउट करते हैं। ओह सॉरी, सेव, यहाँ पे क्या चाहिए था? नेम, गलती से मेरे से डिलीट हो गया। सो सेव करते हैं एंड सिंपली हम इस चीज को रन करके चेकआउट करते हैं कि क्या डेटा जो है, जो स्टेट्स है वो फॉलो हो रही है क्या आगे। सो यू कैन सी अब ये रन हो रहा है, एक बार रिस्टार्ट हो जाए देन फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे डेटा डाल रहा हूँ, सेम चंद्रकांत मेरा नाम, एंड सबमिट पे क्लिक किया एंड यू कैन सी सर्वलेट 1 पे ये तो पहले भी आ रहा था और ये अभी भी आ रहा है। अब विजिट करते हैं सर्वलेट 2 बाय यूजिंग दिस बटन, और मैंने जैसे ही क्लिक किया ये देखो ये कहाँ विजिट कर गया, सर्वलेट 2, एंड यू कैन सी यहाँ पे भी डेटा है। और हमारा यही मुद्दा था कि हमारा जो डेटा है बिकॉज ऑफ HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल होने की वजह से डेटा सिर्फ एक पेज से दूसरे पेज तक जाता है, थर्ड पेज तक नहीं पहुंच पाता है। तो कुछ इस तरीके से आप इस चीज को सोल्यूशन कर सकते हो। बट याद रखिए इस केस में आपको हमेशा ये फॉर्म वाला जो कोड है वो हर एक सर्वलेट में लिखना पड़ेगा। जहां पे भी जाना है वहां पे आपको ये लाइन ऑफ कोड तो कंपलसरी लिखना पड़ेगा, लाइक दिस फॉर्म।
और अगर आपका एक फील्ड है तो आपको एक हिडन फील्ड बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक से ज्यादा डेटा को लेके जाना है आगे में तो आपको एक से ज्यादा हिडन फॉर्म फील्ड बनाना पड़ेगा। तो ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट सर क्या ये यूज होता है? यस, ये भी यूज होता है सेशन ट्रैकिंग के लिए। तो याद रखिए ये भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप डेटा एक सर्वलेट से दूसरे सर्वलेट तक लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। होपफुली आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम और भी सेशन ट्रैकिंग के दो टॉपिक्स बचे हमारे। थर्ड वन इज योर URL रीराइटिंग एंड फोर्थ वन इज योर HTTP सेशन। URL रीराइटिंग एंड HTTP सेशन प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। और ये भी आप यूज कर सकते हो आपकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे, ये टोटली डिपेंड होता है कि ये कहाँ यूज होगा कहाँ नहीं होगा, राइट। एंड होपफुली यू गेट द पॉइंट एंड आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड हैप्पी कोडिंग।